कि कोई नाई का बेटा जो है अब दिल्ली और बम्बई नहीं जाएगा सैलून खोलने। 5 लाख रुपया से 10वीं की सरकार बनेगी तेजस्वी जी की, हम देंगे अपने गांव के चौराहा पे सैलून खोलो। 17 साल से संजय झा मजा ले रहे थे, आज अगर सम्राट चौधरी भाजपा छोड़ देगा, उनके काफिला के पीछे कुत्ता कौवा भी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह बोधगया में मौजूद हूं। बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अब तमाम विधायक, तमाम नेता जनता के बीच जाएंगे, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोधगया के विधायक सर्वजीत पासवान, पूर्व मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो काम जनता के थे वो हो पाए, नहीं हो पाए, क्या किसी काम को लेकर मलाल भी है, क्योंकि जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी सुधाकर जी। सर, 5 साल लगातार काम करने के बाद क्या दिल में अभी भी मलाल है कि ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं अपना जो समय जो जनता ने हमें दिया था, उसका मैंने इलेक्शन में जाने के पहले मैंने रिपोर्ट कार्ड बनवा लिया है जी। और हर गांव में हम ये रिपोर्ट कार्ड जो है कार्यकर्ताओं को भेजेंगे। और हम जो हैं हमेशा सच्चाई के लिए मैं लड़ता हूँ। आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि 5 साल 10 साल से लगातार आप एमएलए हैं, कोई चीज़ की मलाल रही कि नहीं? जी, काम कितना हो पाया? मुझे एक चीज़ का बहुत मलाल है कि देश आज़ादी के 78 साल बाद भी हम अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन का रास्ता नहीं दिखा पाए। इसमें दोषी बिहार के मुख्यमंत्री को कहिए, हमको कहिए, जिसको भी आप कह सकते हैं। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि लद्दाख के दुर्गम इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ पे इंसान को जाना मुश्किल होता है, वहाँ के बच्चे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। सिक्किम के बच्चे, जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है गांव में, वहाँ के बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन बिहार का दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, अकलियत का बेटा, ऊंची जाति का भी जो बच्चे, जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, आज अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने के कारण ना अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना अच्छा बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और एजुकेशन अच्छी नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पे पलायन होता है। इसका मुझे मलाल है। और मुझे जो मेरा विधानसभा, बोधगया विधानसभा है, आज जो बच्चे कल जो 15 साल के थे, आज वो 25 साल के हो गए। 10 साल मेरा रहा। 2015 के पहले वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 15 साल थी, उनको अपने इलाका के बारे में मालूम नहीं था कि किस परिस्थिति से उनके परिवार गुजर रहे थे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जनता के कमिटमेंट, हर एक वादा को हमने पूरा कर दिया। चाहे वो नदिया में पुल हो, चाहे गांव में बिजली हो, चाहे ग्रिड हो, चाहे गांव की सड़कें हो। सरकार की गलत नीतियां के कारण मेरे विधानसभा में करीबन 10 लमसम गांव ऐसे होंगे जहां पे मैं आज सड़क नहीं बनवा पा रहा हूं। आप पूछेंगे लोग कि भाई ये 10 सड़क रह क्यों गया? हम आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को, नौजवानों को ये ज़रूर कहेंगे कि ये सवाल हमसे नहीं पूछ के नीतीश कुमार जब आए तो उनकी सभा में ज़रूर पूछिए। बिहार का एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा कैबिनेट का मंत्री जिनके द्वारा यह कह दिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी एमएलए का काम नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि 10 गांव 5 गांव जो छूट गया सो छूट गया।
जाएंगे उनके बीच में, क्षमा मांगेंगे। राजनीति करने वाले व्यक्तियों को थोड़ी समस्या तो होती है, जब जाएंगे गांव में तो वो कहेगा कि आपने क्यों नहीं बनाया। लेकिन नेताओं की मजबूरियां, हमारी जो मजबूरियां होती है वो शायद लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा भला बताइए, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जिनका ये शौक़ नहीं होगा कि हम सब गांव के सड़कें बना दें। कंपैरिजन अगर करिएगा बाराचट्टी विधानसभा और हमारे विधानसभा में, 100 में 99 गांव की सड़कें बाराचट्टी विधानसभा में नहीं बनी है। 100 में 99 की 99 नहीं बनी है। एक भी किसी नदी में कोई ब्रिज नहीं बन पाया। मुझे गर्व है कि मैं तेजस्वी यादव का सिपाही होने के नाते किसी गांव में कोई पुल नहीं बचा है। 99% गांव में हमने सड़कें बनवा दी। कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे बिहार के मुखिया हैं, ये हमेशा अधिकारियों के मशवरा पे चलते हैं। नीतीश जी ने कभी भी जनप्रतिनिधियों को बुला करके 1 by 1 कभी उन्होंने ये नहीं सुना कि भाई क्या चाहती है पब्लिक। हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि हर गरीब का एक बेटा वेल एजुकेटेड हो, हर एक गरीब का बेटा पत्रकार हो, हर एक गरीब का बेटा अधिकारी हो। अगर ये जिस दिन ये सिस्टम आ जाएगा उस दिन जाति, धर्म, विवाद, नफ़रत सब मिट जाएगा। तो कुछ मलाले हैं जो सपना में भगवान कृष्ण भी आएंगे तो इंसान का हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ने इतने सालों तक गढ़ा कि वो सुशासन बाबू हैं और उस पर लगातार काम किया गया। इन दिनों, इन 5 सालों में कैसे देखते हैं सुशासन को? देखिए, हम तमाम भाजपा और जेडीयू के सभी माननीय सदस्यों से, प्रवक्ताओं से आग्रह करते हैं कि देश और बिहार किसी की बपौती नहीं है। लोकतंत्र को बचने दो। क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे तो बिहार चलेगा? ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है, हर व्यक्ति आता है। लालू जी ने गरीबों को जगाया, आवाज़ दिया, उनका एक अलग इतिहास है। नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, उनकी एक अलग इतिहास बनेगी। और कोई आएंगे नए सिरे से काम करेंगे, उनकी एक अलग इतिहास बनेगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य वाली बात यह है कि देश के किसी राज्य का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं। और चाहिए था माननीय न्यायालय को भी इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए था कि अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो पद पे कैसे रह सकते हैं। इनकी बुलेटिन जारी होनी चाहिए थे, डॉक्टरों की टीम जांच करती और डॉक्टरों को जो है बिहार के सामने आना चाहिए था। लेकिन ये नहीं करके कुछ लोग जो हैं बिहार को और नीतीश जी की छवि को बर्बाद कर दिया। जो साथ रहने वाले लोग हैं, अगर वो चाहते कि नीतीश जी की छवि बची रहे तो मुख्यमंत्री बदल देते। इन्होंने जितना मेहनत किया इनकी पूरी छवि को खराब करने के लिए कुछ लोग और कुछ नेता बिहार में उनके साथ साजिश रचा कि इनकी छवि समाप्त हो जाए। मुझे लगता है कि अभी भी समय है, उनके साथ रहने वाले लोगों को जाग जाना चाहिए। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि 32 साल का एक लड़का कहा कि हम बुजुर्ग जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन हम देंगे 1500, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देंगे अब 1100। बहुत सारी योजनाएं हैं। टोला सेवक विकास मित्र का जो है सैलरी तेजस्वी जी ने कहा कि बढ़ा दो। आंगनवाड़ी की दीदियां जो थी
सरकार अगर नहीं होती तो तेजस्वी जी उसको परमानेंट करने जा रहे थे। बिजली बिल कहा 200 यूनिट हम फ्री करेंगे तो 125 यूनिट फ्री कर दें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि विज़न जो है 32 साल के लड़के का क्या है। तो गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 32 साल का लड़का ने पूरे देश के तमाम लीडरों को ये बता दिया कि मेरी सोच पे अगर चलोगे तो दोबारा आओगे, अन्यथा नहीं आओगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। जिसने पूरे देश को आईना दिखा दिया कि नौजवानों को नौकरी नहीं तो सरकार नहीं, महिलाओं को, जो गरीब है, आप बात को समझिए, एक महिला को एक महीने में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वो मज़दूरी कर रही है, मज़दूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है, जो प्राकृतिक ने उसको बनाया, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। क्यों कहा तेजस्वी जी ने कि हम तुमको महीने का 2500 रुपया देंगे? क्योंकि महिलाओं को कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है वो खरीद नहीं पाती है। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा कि हम तुमको महीने का 2500 देंगे। मतलब कि तुम अपना श्रृंगार है और भी जो प्राकृतिक की जो दी हुई चीज़ है, ये सब के लिए तुम सक्षम अगर नहीं हो तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि ये तेजस्वी ने शुरू किया कि जो रोजगार पर बात करेंगे उनकी सरकार रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो आपको लगता है कि एनडीए ने जो कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो दबाव में है क्या? कोई एक योजना बता दीजिए। नीतीश का जो घोषणा है, नीतीश जी का, वो तेजस्वी जी के बताए रास्ते पे वो नहीं चल रहे हैं तो किस पे चल रहे हैं, हमको समझाइए। कोई एक योजना बता दी। 17 साल से संजय झा मज़ा ले रहे थे, उस 17 साल का कोई वीडियो फुटेज निकालिए जो कभी भी संजय झा ने कभी नौकरी की बात किया हो। अशोक चौधरी जी साथ में रहते हैं, उस 17 साल का फुटेज निकालिए जिन्होंने वो कहा होगा कि नौजवानों को नौकरी चाहिए। ये बतवा आया कब? नौकरी की बात कब आई? जब तेजस्वी जी ने बागडोर संभाला तभी ना आया। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा 10 लाख देंगे, तो उन्होंने कहा 20 लाख देंगे। आएगा। तो ये कैसे कह सकते हैं लोग कि ये मुख्यमंत्री की दिमागी उपज थी? हमने कहा कि हम जो हैं वृद्धा पेंशन 1500 देंगे, आपने 1100 किया। ये मुख्यमंत्री का दिमाग था, तेजस्वी जी का दिमाग है। आप देख लीजिएगा, कल है ना रक्षाबंधन, तेजस्वी जी ने कहा है कि 2500 महिलाओं को देंगे। कल घोषणा न हो जाए, देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी वोट चोरी की बात पूरे देश में हो रही है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बताया कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है। इस पे आपके नेता तेजस्वी यादव भी खूब मुखर हैं। इस बात को समझिएगा, तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा कि वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो। तेजस्वी जी ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हो, जो मर गए उसका कटे, जो 18 साल हो गए उसका जुटे, और जो जीवित है उसका जुटे। प्रश्न ये था कि भारत सरकार ने यह कहा है कि 2,99,00,000 या 90 लाख यहाँ के युवा बाहर में काम कर रहे हैं। 2,99,00,000। अब कल्पना करिए कि दिल्ली में ठेला पे सब्जियां कौन बेच रहा है? ऑफ कोर्स बिहारी बेच रहा है। बिहारी बेच रहा है। बेंगलोर के बिल्डरों के पास काम कौन कर रहा है? माननीय देश के प्रधानमंत्री के गृह राज्य बोल लीजिए, वहाँ के फैक्ट्रियों में काम कौन कर रहा है? हमने तो यही कहा, इलेक्शन कमीशन से यही आग्रह किया कि वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को मान लो, राशन कार्ड को मान लो, और जो बाहर में काम करने गए हैं उसका नाम कैसे जुटेगा ये खाली सुनिश्चित कर दो। तो इसमें क्या करना था? बाहर के लोगों को
पूरे राज्य में जहाँ के लोग गए हैं वहाँ के हर ज़िले में शिविर लगा लेते कि भाई बिहारी लोग अपना यहीं जोड़ लो, और नहीं तो साधन मुहैया करा दीजिए, स्पेशल ट्रेन चला देते कि जाओ आओ जुड़वा लो। हमने यही नहीं कहा, ये डिमांड मेरा गलत है। अगर गरीब का बेटा भारत सरकार के आंकड़े से, मेरे आंकड़े से 4 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं, भारत सरकार के आंकड़े से 3 करोड़ बाहर काम कर रहे हैं, और बिहार सरकार के आंकड़े से 1 करोड़ 20 लाख काम कर रहे हैं। भिन्नता देख लीजिए, सबके आंकड़े अलग अलग हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने भारत सरकार का वो सदन में कहा, लोकसभा में, कि 2 करोड़ समथिंग हमारा बाहर बिहार का लोग काम कर रहा है। हमने कहा कि 4 करोड़। हमने किस आधार पे कहा? कोविड को हमने आधार माना कि कितने लोग आए वहाँ से। हमने कहा सबका जोड़ दो, हमारा तो यही डिमांड है। देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन बिहार के तमाम जिलाधिकारी को और अधिकारियों को डायरेक्शन देते हैं कि तुमको प्रवक्ता के तरह बोलना कैसे है तेजस्वी और राहुल के खिलाफ, तुमको काम कैसे करना है, तुमको वोट कैसे काट देना है। इसलिए मैंने आपको एक बड़ा प्रश्न रखा कि जिस दिन बिहार के तमाम दलित, पिछड़ा, अकलियत या गांव के लोग जिस दिन वेल एजुकेटेड हो जाएंगे या हो गए होते, तो इलेक्शन कमीशन की ये मनमानी चलती नहीं चलती। नहीं एजुकेशन है मेरे पास, इसके चलते गाँव में इतनी नफरत फैल रही है। मतलब यूँ कह लीजिए कि जो दूसरे देश हैं वो चांद पे हम कैसे बसेंगे उसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नीचे कब्र खोदी जा रही है कि इसके अंदर मिलेगा क्या। बड़ा अंतर है। अच्छा, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव आपके नेता थे, वो लगातार कहे कि सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई की सरकार होगी। इस बार आप जो कह रहे हैं वो सरकार कर दे रही है, तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? वही रहेगा, 1100 नहीं 1500 नौकरियां। नाई जाति को हमारे नेता ने कहा है कि कोई नाई का बेटा जो है अब दिल्ली और बम्बई नहीं जाएगा सैलून खोलने। 5 लाख रुपया से 10वीं की सरकार बनेगी तेजस्वी जी की, हम देंगे अपने गांव के चौराहा पे सैलून खोल लो। लोहार मिस्त्री बम्बई में बिल्डर के यहाँ काम कर रहा, मर गया। तेजस्वी जी ने क्या कहा? हम खुलासा कर दे रहे हैं, आने वाला समय में रहेगा जी। हमने क्या कहा? हर लोहार का बेटा को हम वेल्डिंग मशीन देंगे। अगर वो लोहार नहीं है लेकिन उसके अंदर ये बुद्धि है बिल्डर का काम करने का, तो हम 5 लाख रुपए का मशीन खरीद के देंगे, तुम रोज़गार शुरू करो। कुम्हार जाति का लोग मट्टी का बर्तन बनाना धीरे धीरे छोड़ दिया, प्लास्टिक पे लोग उतर गए, पॉल्यूशन। सरकार मेरी बनेगी तो बिहार के एक एक कोना में सिर्फ मट्टी का बर्तन में दिखेगा, सारे विभाग में। हिम्मत होनी चाहिए ना, काम करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब बढ़ी जाति को आप देखे होंगे, तमाम बढ़ी जाति के लोग कहाँ जाते हैं काम करने? दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई। क्या करता है बेचारा? आप ठेकेदार हैं, आप लेके चले गए, लिया उससे 500-700 रुपया, ठेकेदार बेचारा इसको दे रहा है 500 रुपया। क्या कहा तेजस्वी जी ने? सारे बढ़ी समाज के लिए कहा कि जितना औजार तुमको लेना है लो हमसे, 90% सब्सिडी पे तुमको देंगे, यहीं काम करो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव और राजद पर, लालू जी पर लगातार हमला रहते हैं सम्राट चौधरी, आप क्या कहेंगे सम्राट चौधरी के लिए? हम तो यही कहेंगे सम्राट चौधरी जी को कि हर माँ बाप का एक सपना ये होता है कि जब मेरा बेटा कहीं पे कुछ बोले तो उसमें मधुर वाणी का प्रयोग हो, मध टपके, तब माँ बाप संतुष्ट होते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाया है। सम्राट जी मेरे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। हम तो इतना ही कहेंगे
कि अपने जीते जी अपने माँ और पिता को कलंकित मत होने दो। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सकनी चौधरी ने अपने बेटे को कैसा संस्कार दिया। परवरिश में खोट है, इस बात को समझिएगा। परवरिश में खोट है। अगर तेजस्वी, जिस समय तेजस्वी यादव को जनक सिंह सदन में माँ बहन का गाली दे रहे थे, उस समय पूरे बिहार के तमाम दलित पिछड़ों की खून खौल रही थी। इस बात को समझिएगा। तमाम गरीबों की जो है खून जो है खौल रहा था, लेकिन तेजस्वी की संयम ने ये दुनिया को बता दिया कि उनकी परवरिश कैसी है। यही अंतर है सम्राट चौधरी में और तेजस्वी यादव में। तेजस्वी यादव आज भी सड़क पे घूमेगा तो लाखों की काफिला होगी। आज अगर सम्राट चौधरी भाजपा छोड़ देगा, उनके काफिला के पीछे कुत्ता कौवा भी नहीं होगा। यही फ़र्क है दोनों में, यही अंतर है। ये सर्वजीत पासवान थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। इनसे बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे और जनता के बीच क्या वादों को लेकर जाएंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि हमने एक अपना जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, हर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कितनी सड़कें बनी हैं, कितना काम हुआ है, जनता से जुड़कर 5 साल निकाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।